गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है केमिस्ट्री के 4 टॉपिक्स लेकर आए हैं। उन चारों टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है रेनिसिडिटी और लास्ट है कोरिजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये क्यों होता है? ऑक्सीडेशन का हिंदी होता है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है रिडक्शन, ये सारे चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो में देखकर एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आपका जो भी डाउट है इस रिलेटेड लेकर वो सारे के सारे आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सीडेशंस। ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन दिया हुआ है, क्या होता है ऑक्सीडेशन, इस चीज़ को हम लोग जानें। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है डिफिनीशन में, व्हेन एन रिएक्टेंट और हम लोग प्रोडक्ट दोनों की चीज़ के बारे में हम लोग जान चुके हैं। पहले वाले वीडियो में हम लोग देखा है कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होता है। ठीक है, when a reactant gain electron during a reactions it's called oxidation। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी रिएक्टेंट क्या है, रिएक्शन के दौरान क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशंस बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, when an reactant loses electron during a reactions are called reductions। इसका ये मतलब है कि जब कोई रिएक्शन के यानी रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान अपना आयंस या फिर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस मिला कि हमारे ऑक्सीडेशंस के अंदर क्या होता है, आयंस को गेन यानी इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, और वहीं पे हमारा रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया जाता है, यानी मतलब निकाला जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखकर हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये कॉपर ऑक्साइड है और जो रिएक्शन हो रहा है हमारा हाइड्रोजन से, और यहाँ पे कॉपर साइड में हो जा रहा है और इधर बन रहा है जल यानी H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ये गेन कर रहा है, यानी कि हम क्या ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, रिएक्टेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, और ये रिएक्टेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। तो जो लूज करेगा उसको रिडक्शन, और जो गेन करेगा उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स हमारे हो गए क्लियर। अब आते हैं हम रेनिसिडिटी के अंदर। क्या होता है रेनिसिडिटी, इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, रेनिसिडिटी क्या है। ठीक है, जैसे बासी वगैरह खाने से रिलेटेड ये रेनिसिडिटी उसी के अंदर आता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, व्हेन फैट यानी कि जो चर्बी वगैरह होता है, फैट या फिर मोटापन वाला, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्साइड्स दे बिकम रेनिड्स and their smell and taste change, this phenomena are called रेनिसिडिटी। कहने का मतलब ये है कि जब फैट या फिर ऑयल ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या होते हैं, लंबे समय पर, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, रेनिड्स हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर रेनिड्स एक फेनोमेना हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो टेस्ट है वो और उसका स्मेल दोनों चेंज होता है। रेनिड्स मतलब होता है बासी, यानी कि हम लोग जो बासी खाना यानी खाने का लंबे समय तक रख देते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे स्मेल उसका चेंज हो जाता है, अजब स्मेल आने लगता है। ठीक है, और उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है। तो वो जो होता है बासी हो जाना, उसी को बोलते हैं, उसी घटना को बोलते हैं रेनिसिडिटी। ठीक है, तो वही क्या है कि उसका स्मेल चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज होता है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, रेनिसिडिटी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो रेनिसिडिटी कहाँ पे हो जाता है, हमारा जो देखो चिप्स में से एयर निकाल दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद उसमें अजीब सा स्मेल आता है, यानी कि ऑयल से हमारा चिप्स बना रहता है। तो जो ऑयल के अंदर जो गैस भरा जाता है वो कौन सा गैस होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल, नाइट्रोजन गैस टू बी प्रिवेंटेड टू चिप्स फ्रॉम अ गेटिंग ऑक्साइड्स। अब देखो क्या होता है कि ऑक्साइड्स होने पर ही क्या होता है, रेनिसिडिटी होता है। जब हमारा एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो ऑक्साइड्स होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है कि देखो ऑक्साइड्स कब होगा, जब चिप्स के अंदर नाइट्रोजन न गैस भरा जाए तब। तो ये नाइट्रोजन गैस क्या करता है, उस चिप्स को ख़राब होने से बचा देता है। ठीक है, अब आते हैं कोरिजन के अंदर। कोरिजन क्या होता है, कोरिजन मतलब होता है, कोरिजन जंग से रिलेटेड है। व्हेन अ मेटल, इसका डिफिनीशन देख लो। कोरिजन का डिफिनीशन, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट्स सच एज अ मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा।
मतलब क्या है कि अगर कोई मेटल पे अटैक हो रहा है, सब्सटेंसेस पे अटैक हो रहा है, उसके आसपास में नमी है या फिर उसका एसिड्स है, एसिड्स मत बोला जाता है, ठीक है, एसिड्स, ठीक है। इट्स सेड टू बी द कोरिड एंड इट्स प्रोसेस इज नोन एज इज कॉल्ड कोरिजन। देखो उसके कोरिड मतलब यहाँ पे होता है खुरुचना। क्या करता है कि जब किसी, इसका पूरा कहने का मतलब ये है कि जब रिएक्शन होता है यहाँ पे या तो मॉइस्चर होगा या फिर वहाँ पे क्या होना चाहिए, एसिड्स होना चाहिए। जब इन दोनों के साथ के अंदर जब किससे, आयरन मेटल पीसेस से जब रिएक्शन होता है तो क्या करता है, खुरुच देता है, खुरुचान लगा देता है, मतलब स्क्रैचेस कर देता है, जिसको कोरिड बोला जाता है। कोरिड होने के बाद वहाँ पे क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। अब देखो हम लोग जंग कहाँ पे किस तरह से देखते हैं, इस वाले चीज़ को देख लेते हैं। तो देखो ब्लैक कोटिंग ऑन अ सिल्वर, सिल्वर क्या होता है, अगर चांदी हमारे पास है तो उसके ऊपर एक काला कलर का धब्बा लगेगा, यानी कोटिंग हो जाएगा, जो क्या होता है, कोरिजन होता है, जो जंग लगना कहलाता है, ठीक है। एंड ग्रीन कोटिंग ऑन अ कॉपर मेटल्स, और जो हमारा कॉपर मेटल होता है उस पर हरा कलर का एक लेयर्स आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन, मतलब कोरिजन बोला जाता है, जो ग्रीन कलर का होता है, हरा कलर का। या आमतौर पर आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ से लेकर और यहाँ तक आई होप ये सारे आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे दिक्कत हो रही है, ठीक है, उसको लिख कर डाल दीजिए, फिर हम उस टॉपिक को देखकर या फिर न्यू टॉपिक को हम फिर आपके अकॉर्डिंग न्यू टॉपिक्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो हम वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय